अपना सवाल लिखा है, जो हमने कहा कॉट का फंक्शन होता है वो लंब और आधार tan का होता है, तो कॉट उसी का उल्टा है, तो हम उल्टा कर दिए किसको भैया, कॉट को उल्टा कर दिए किसका, tan का, तो आधार ऊपर हो गया और लंब नीचे हो गया। अब हम कहेंगे अगर हम a को यहाँ पे रखें और b को यहाँ पे रखें और c को यहाँ पे रखें, हमारा b यहाँ पे 90 डिग्री का कोण रहेगा, क्योंकि एक खड़ी लाइन दिख रही है एक बड़ी लाइन, ये हम बता के रखे हैं पहले ऑलरेडी, किसी भी क्लास में आप देखेंगे तो एक ना एक बार हम चर्चा इस बात की करते हैं, एक खड़ी लाइन एक बड़ी लाइन, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कोण ए है और इसी कोण को इन्होंने पुट किया है, यहाँ पे रखा है ये कोण ए। यहाँ पे देखिएगा, ये मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ या कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भाई मार्कर ये हमारे हाथ में है, इससे हम कर सकते हैं, इससे हम कर रहे हैं। कॉट ए जो लिखा है भैया मेरे, कॉट ए आपका यहाँ पे अगर रख दिया जाएगा एंगल ए, इस एंगल को लिया गया, तो हमने कहा गया जिस एंगल को लिया जाता है क्वेश्चन में यहाँ पे, उस एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, उस एंगल के सामने क्या पाया जाएगा भैया, तो लंब पाया जाता है। आई बात समझ में। और जो कोण लिया गया उससे सटा हुआ जो भुजा है, जो सटी हुई भुजा है यहाँ पे, जो भुजा इससे संलग्न है और जो भुजा इसके सम्मुख है, दोनों में अंतर है, जो सम्मुख है मतलब सामने है वो लंब कहलाता है और जो संलग्न है वो आधार कहलाता है। कोई बच्चा अगर एक्सपर्ट है जो इन बातों को अच्छे से जानता है तो डबल टैप करके 10 सेकंड 20 सेकंड आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मुझे बहुत जीरो लेवल के बच्चे से लेके हाईएस्ट लेवल के बच्चे तक का काम करना है, तो मैं उन सबको देखते हुए काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है समझाने में। तो ये अपना भैया हो गया। अब हमने कहा नहीं, हम कह रहे थे कि हमको लंब और आधार दिया है और 90 के सामने हमेशा कर्ण फिक्स होता है, कर्ण कहीं नहीं जाने वाला है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण महाभारत में ही रहेगा, उसका फिक्स है स्थान, महाभारत में ही पाया जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे लंब तो है लेकिन यहाँ सॉरी आधार है, लेकिन लंब आपका नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे कि 4/ये है, तो हमने कहा कॉट के साथ अगर कोई अंक पड़ा है तो उसके वहां पड़े रहने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए उसको उधर भेज दो, अंक एक साइड में हो जाए और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो एक साइड में रह जाए। तो हमने कहा 3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ कॉट ए बचेगा, कॉट ए, और 3 जब इधर गुणा होके यहाँ पे गुणा हुआ होगा 3 से, तो 3 कॉट ए हो गया, तो 3 जब इधर गुणा हो रहा था तो इधर जाएगा तो उल्टा भाग हो जाएगा 4/3। और अब यही चीज आप लिख के आजमा सकते हो कि ये आधार है और ये नीचे आपका लंब है, तो लंब का मान 3, आधार का मान आपका 4, तो हम कहेंगे इसके मान को यहाँ पे रख दिया जाए, लंब का मान सॉरी आधार का मान आपका 4 है और लंब का मान आपका 3 है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, कॉट ए का मान आप 4/3 में कन्वर्ट कर दिए, ये आधार है ये लंब है मेरे भैया, तो आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है, ये हमने लिख दिया। अब हमने कहा भैया कि अगर ऐसा हो गया है तो हमको जो जो मान निकालना है उन सभी मानों को निकाल लीजिए, लेकिन आप पाएंगे कि इसमें हो सकता है कर्ण मिल जाए या इसमें नहीं मिलेगा, तो आपका कॉस में और साइन में दोनों में कर्ण का रेशियो निकाला जाता है, एक में लंब से एक में आधार से। कॉस में देखें तो आधार से कर्ण का रेशियो बताया जाता है, साइन में देखें तो लंब से कर्ण का रेशियो बताया जाता है, तो कर्ण हमको निकालना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। और कर्ण निकालने का जो तरीका वो पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है भैया मेरे, तो पाइथागोरस, क्या है, पाइथागोरस, इनके अलावा कोई ना बताएगा कैसे निकलेगा। और अगर भैया एक्सपर्ट हो, थोड़ा मेहनत किए हो, तो आप बता दोगे कि 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम कहेंगे। तो कैसे निकालें भैया, आओ चलो इसको भी देखा जाए, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए मेरे भाई, क्योंकि बिना मेहनत के इस जीवन में इस जग में कुछ मिलने वाला नहीं है, ये हमारी आपकी भ्रांतियां हैं दिमाग की जो घूम रही हैं। हम कहेंगे अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो जनरली ये होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है भैया मेरे, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लिखेंगे अगर यही होता है तो। अब हम कहेंगे अगर ऐसा कुछ हमको देखने को मिले कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाना है, तो 2 चीजें आपको दी हैं, उन दोनों को आप रख दीजिए, तीसरा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, मतलब फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने कहा कर्ण का स्क्वायर है ये, इसको रहने दीजिए, और यहाँ लंब का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर, 3 का, प्लस आधार का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर बना मेरे लाल, यहाँ पे ये लंब लिखा ये आधार लिखा, दोनों का वर्ग, लंब का मान BC है, लंब का मान क्या है भैया यहाँ B से लेके C तक, और BC का मान ओवरऑल 3 दिया है, ठीक है, और आधार का मान AB है जिसका मान यहाँ पे 4 दे रखा है, तो उसी का वर्ग हम कर दिए। तो कर्ण का वर्ग जो आया, कर्ण का वर्ग आएगा 9 + 16, 9 + 16 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25 भैया मेरे, 25, ये कर्ण का स्क्वायर आया 25। अगर कर्ण की बात करें तो ये आएगा √25, √25 का मतलब जब बाहर निकालेंगे तो इस नंबर के 2 फैक्टर बनाने हैं बराबर, जिनका गुणा करने पर 25 बन जाए, और उनमें से एक नंबर लिख देना, वही आंसर हो जाएगा कर्ण का। तो ये हमने कह दिया कर्ण का मान जो आएगा वो कर्ण का मान आएगा 5। कितना आ गया भैया, 5, ठीक है, कर्ण का मान आपको दिख गया कि 5 आ गया, तो हम लिख देंगे कर्ण का मान कितना है यहाँ पे
5, कर्ण का मान हो गया 5। अब भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टेन का फंक्शन निकाल लो, कॉस का, साइन का, और सभी को एक जगह पे रख दो, है ना, मतलब जहां जहां है जैसे जैसे वहां पे रख दो। तो हम कहेंगे अगर इस इक्वेशन को देखें, जो लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये जो लिखा है यहाँ पे, तो एक पक्ष इसमें बाया है और एक पक्ष उसमें दाया है। हमने कहा था ऐसे खड़े हो जाना, या पेन कॉपी रख लेना अपना और देख लेना, जो दाहिने हाथ पे लिखा है वो और जो बाएं पे लिखा है वो, जो दाएं पे लिखा है वो, जो बाएं पे लिखा है वो। बाएं पे लिखा है बायां पक्ष, दाएं पे लिखा है दायां पक्ष, ठीक है। तो हम कहेंगे पहले हम बायां पक्ष पकड़ रहे हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष देखेंगे तो बायां पक्ष क्या कहता है भैया, तो बायां पक्ष लिखेंगे हम, बायां पक्ष बराबर ये वाला है बायां पक्ष, ये वाला इतना, ये बायां पक्ष 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जो टेन का मान होता है भैया हम डायरेक्ट रखेंगे कि टेन का मान क्या होता है, क्योंकि इतने आप नादान भी नहीं हो कि मान ना रख पाओ। जो टेन होता है वो होगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार रख के स्क्वायर कर दीजिए। लंब का मान है बीसी, लंब का मान है बीसी और आधार का मान है आपका ए बी, और इसका स्क्वायर कर देना अभी मान रख के, ठीक है। ये कर दे रहे हैं हम, थोड़ा और एक लाइन लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर फिर यहाँ पे है तो वही बीसी होगा और बटे में ए बी, बीसी और ए बी ये आधार है, इसका वर्ग करेंगे। अब हम कहेंगे इसके मान को रख देंगे हम, कैसे रखेंगे भैया, तो आओ देखा जाए। हमने कहा 1 माइनस बीसी का मान कितना है भैया, बीसी का मान है 3, तो ऊपर रख दो 3 बटे में ए बी लिखा, बीसी बटे में ए बी, तो बीसी का मान हमने 3 रख दिया। ए बी का मान देखो जरा क्या है, ए बी का मान 4 है तो बटे में 4 कर दो और वर्ग कर दो इसका, ठीक है भैया, समझ में आया, अच्छी बात है। 1 प्लस नीचे जो लिखा है बीसी का मान वही है 3 और बटे में ए बी का मान वही है 4 और इसका भी कर देंगे वर्ग, हो जाएगा बेड़ा 5। आई बात समझ में। चलो भैया इसका हम थोड़ा ऑपरेशन शुरू करें, तो हम कहेंगे ये 1 हो गया और ये माइनस ये 9 अपान 16 होगा, 3 इंटू 3 होगा और 4 इंटू 4 होगा, पावर 2 है तो उस अंक का 2 बार, इस अंक का भी 2 बार, तो 9 अपान 16 बनेगा, आप करके देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे 1 प्लस 9 अपान 16 बनेगा, तो इसको हम कह सकते हैं क्या लिख देंगे 16 और बटे में 1 करके आप एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, फिर इसको बराबर करेंगे 16। आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा इसके नीचे 16 है तो 16 ऐसे लिख लो, फिर ऊपर क्या करेंगे भैया 16 इकन्नम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कर देंगे, 16 माइनस 9 बटे में 16 इकन्नम 16, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस 9 अपान 16, ये हो गया। ये एक फ्रैक्शन ये लिखा है, एक फ्रैक्शन ये लिखा है, मतलब पहले फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन से भाग दिया जा रहा है, तो पहले फ्रैक्शन में भाग दिया जा रहा है, यानी भाग का चिन्ह ऐसे लगा दो और फिर इसको लिख दो तो भी ठीक है, और फिर भाग की जगह पे गुणा कर देना। अदरवाइज हम कह रहे हैं पहले फ्रैक्शन का जो हर है वो यानी सबसे नीचे वाला और दूसरे फ्रैक्शन का सबसे नीचे वाला कट जाएगा, कैंसिल आउट हो सकता है। पहले फ्रैक्शन का ऊपर वाला और दूसरे फ्रैक्शन का ऊपर वाला कट सकता है अगर कटने लायक हो तो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता है तो नहीं काटेंगे। 16 से 9 गया तो हम कहेंगे 7 बचा भैया, 16 से 9 गया तो 7 बचा, और फिर हम कहेंगे 16 और 9 जोड़ दिए तो 25 हो गया, 16 और 9 जोड़ दिए तो 25 हो गया। तो यहाँ पे हमने पाया कि ये जो बायां पक्ष है इसका मान आया 7/25, बायां पक्ष इसका मान आया 7/25, यहाँ लिख देना थोड़ा आपके समझने के लिए, 7/25 है, इतना लिखो चाहे 7/25 लिखो, बात बराबर है। और फिर बराबर का चिन्ह है, फिर लिखा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यानी अब इसका भी मान हम 7/25 निकाल लें तो 7/25 बराबर में 7/25, जो चीज इधर वही चीज उधर मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्यापित है, मतलब ये सत्य है कि इतना बराबर इतना होगा। तो भाई अब हम लिखेंगे दायां पक्ष, क्या लिखने वाले हैं भैया हम, तो देख लो दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष आपका क्या लिखा है जरा देख लो भैया, जरा देख, आपको लगा हम गाना गाएंगे लेकिन हम गाना नहीं गाने वाले हैं, हम इसको गवाएंगे गाना। ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है इसकी ऐसी की तैसी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये लिखा है। अब हम कहेंगे मेरे भैया फिर वही काम करना है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण इसमें रेशियो बनता है और उनके मानों को यहाँ पे एक जगह पे रख के और सोल्यूशन निकाल लेना है। तो आओ प्यारे साथियों कैसे किया जाएगा इसको भी देख लिया जाए। तो हमने कहा जो कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए का मान निकाल लो, कॉस ए का मान मतलब इसी कोण के सापेक्ष हमको निकालना, तो इस कोण के सामने लंब, इस कोण से सटा हुआ साइड आधार और इसके 90 डिग्री के सामने कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लंब आधार कर्ण सब पता है। तो कॉस अगर कहें तो लंब बटे में आधार होता है या आधार बटे में कर्ण होता है, तो आप कहोगे आधार बटे में कर्ण होता है यानी 4/5 हो जाएगा और इसका कर देंगे वर्ग, क्यों, क्योंकि कॉस का स्क्वायर दिया है तो कॉस के मान का स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में भैया मेरे, चलो ठीक है अच्छी बात है, समझ में आ जाए, बहुत ही खुशी की बात है कि समझ में आ जाए। फिर हम कहेंगे माइनस साइन का जो मान लिखा है साइन का,
तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब का मान 3 है, बटे में 5 है, और इसका भी वर्ग कर देंगे हम, और फिर कहेंगे हम इधर थोड़ा सॉल्व कर देंगे। ये अपना मान आ गया। तो 4 बटे में 5 का वर्ग करेंगे तो 16 बटे में 25 होगा। कैसे? 4 गुणे 4 और बटे में 5 गुणे 5, 16 बटे में 25, माइनस आप करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 9 बटे में 5 गुणे 5 यानी 25। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे हम तो पाएंगे 16 से 9 चला जाए, ये सेम है, यहाँ पे देखो ये 25 और ये 25 सेम है, दोनों मिला के एक बार लिख लो 25, और 16 से 9 गया 7, यानी 7 बटे में 25, ये भी बन गया। दाया पक्ष और बाया पक्ष भी 7 बटे 25 था, इसलिए हम कह सकते हैं अतः दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष या बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, इसलिए या अतः बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। आई बात समझ में भैया? तो ये पहले सॉल्यूशन को हम निकाल लिए हैं, जो पहला सवाल था आज की क्लास का, और इस पहले सवाल के साथ बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया तरीके से हम समझाते हुए इस सवाल को किए हैं। अगर आप मेहनत करेंगे 101% मेरे भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ से परे जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक चीज को बताते हुए चले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।